आज की वीडियो बहुत खास होने जा रही है क्योंकि एसआईआर को लेकर तरह तरह के सवाल लोगों के मन में है। उन्हीं सवालों को हम दूर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और हम बताएंगे कि फार्म आपको किस तरीके से भरना है ताकि कोई भी गलती किसी की तरह से हो नहीं जाए फार्म में। तो सबसे पहले हम फार्म दिखाते हैं। ये फार्म का नमूना है। उसमें 1 2 3 का ऑप्शन है। ये हमने 3 भागों में इसको फार्म को बांटा है, 1 2 3। और हम ये तीनों फार्म को एक एक करके आपको समझाएंगे कि किस तरीके से भरना है। 1 किसको भरना है, 2 किसको भरना है, 3 किसको भरना है। तो सबसे पहले ये फार्म आपको दिखाई दे रहा है। इसमें हम पूरा आपको दिखाई दे रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। इसमें सारी चीज आप एक एक करके आप समझेंगे। तो सबसे पहले हम फार्म को, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर फार्म है। ये फार्म का ऊपरी भाग है जिसमें निर्वाचक का नाम पता पहले से ही भरा हुआ होगा, क्रम संख्या वगैरह, और एक क्यूआर कोड होगा और पुरानी फोटो होगी। वर्तमान में आपको एक फोटो देनी है जो सादा बैकग्राउंड में, सीधा सफेद बैकग्राउंड में फोटो होनी चाहिए। ये मतदाताओं को भरना है जिसमें सबसे पहले जन्म तिथि भरेंगे, आधार संख्या वैकल्पिक है, मोबाइल नंबर भरना है, पिता का नाम भरना है और उनका एपिक आईडी अगर अवेलेबल है तो भरना है, माता का नाम, उनका एपिक आईडी, पति या पत्नी का नाम अगर शादीशुदा है तो लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है आपको। तो ये आपका एपिक आईडी भरना है। इसके अलावा हम बात करेंगे जिनका 2003 में एसआईआर में नाम है मतदाता का, तो उन्हें 1 वाली साइड जो मतलब 2 नंबर जो ये साइड में है लेफ्ट में वो भरना है। और अगर जिनका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है उन्हें ही ये 3 नंबर वाला जो राइट साइड में है उसको भरना है। अगर आपका नाम 2 नंबर में है मतलब 2003 की लिस्ट में है तो आपको भरना है लेफ्ट वाला, अदरवाइज आपको भरना है राइट वाला। राइट वाला उन लोगों को नहीं भरना है। कभी आप लेफ्ट वाला ही भर दो, राइट वाला भी, दोनों में से एक ही भरना है। ध्यान रखना है दोनों में से एक ही भरना है। इधर वाला जो बाएं हाथ को है जिसमें ऊपर ही लिखा हुआ है पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, तो वहां पे केवल मतदाता का विवरण देना है। और इसके अलावा राइट साइड में केवल संबंधी का ही विवरण देना है, या तो पिता का देना है या पति का, जो भी हो डाटा दे। ये पूरी सारणी है जिसके अनुसार बीएलओ 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक आपके घर पर जाकर गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएगा। यदि आपको गणना प्रपत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है अभी तक तो उसकी जानकारी के लिए आपको हम बताएंगे कि आगे क्या करना है कि जिससे आपको गणना प्रपत्र मिल जाए। ये पूरे 12 डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना है। यदि आपका नाम या आपके संबंधी का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है तब ये आपको देना पड़ेगा। और किन लोगों को देना नहीं पड़ेगा और किन लोगों को देना पड़ेगा उसके बारे में अलग चर्चा की जाएगी। फिलहाल ये डॉक्यूमेंट हैं जिसमें आपके पास पासपोर्ट भी मिल जाएगा, आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, स्थायी निवास प्रमाण पत्र मिल जाएगा, जाति का प्रमाण पत्र मिल जाएगा, नागरिक रजिस्टर भी मिल जाएगा और एक भूमि आवंटन का प्रमाण पत्र मिल जाएगा, परिवार रजिस्टर की नकल मिल जाएगी, जन्म प्रमाण पत्र मिल जाएगा। ये अभिलेख बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इनमें से कोई भी जो डॉक्यूमेंट आपके पास हो वो आप अवेलेबल करा दीजिए अपने बीएलओ को। लेकिन ये डॉक्यूमेंट अभी आपको नहीं देने। इसके लिए एक सरकार से आपको नोटिस मिलेगा जो प्रशासन आपको मुहैया कराया कि आपको ये डॉक्यूमेंट देने हैं, क्योंकि आपका नाम या आपके संबंधी का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है। जैसे अगर आपका नाम है 2003 की लिस्ट में तो आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। कि अगर हमारे पास 2003 की वोटर लिस्ट नहीं है तो हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये सीईओ उत्तर प्रदेश की वेबसाइट है जहाँ पर हम ज़िला अपना सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पर ज़िला हम भर देंगे। जैसे हमारा ज़िला मुरादाबाद है तो हम अभी मुरादाबाद पे भरेंगे और मुरादाबाद भरने के बाद में हमें सेलेक्ट करना है कि 2003 में हमारी विधानसभा कौन सी है। तो जैसे हमारी विधानसभा 2003 में कुंदरकी थी तो हम वो कुंदरकी हम सेलेक्ट कर देंगे और 100 पे क्लिक कर देंगे। 100 पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पेज खुल के आ जाएगा, हमारी पूरी विधानसभा आ जाएगी। उसमें हमारे बूथ नंबर आ जाएंगे, हम बूथ नंबर में सेलेक्ट करेंगे और डाउनलोड का ऑप्शन लिंक के नीचे दिया है वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक पेज खुल के आएगा जिसमें कैप्चर कोड मांगेगा और वो कैप्चर कोड हमें फिल करना है। और जैसे हम कैप्चर कोड भरेंगे, सबमिट करेंगे, उसके बाद में जो पेज खुलेगा वो आपका वोटर लिस्ट होगी और उसे हम साइड में क्लिक करके डाउनलोड खोल के फाइल चेक कर सकते हैं। वो पूरी हमारी पूरी 2003 की लिस्ट आ जाएगी। चूँकि 2003 की लिस्ट से हमें क्रमांक लिखने हैं तो कुछ मैं कंप्यूटराइज या किस जगह हाथ से लिखूँगा। तो जहाँ जैसे ये जो वोटर लिस्ट है वो कंप्यूटराइज्ड है और वहाँ पर एक कंप्यूटराइज्ड वाला नंबर लिखना, कुछ जगह सादा है जहाँ पर ये पेंसिल से नंबर लिखूँ वो आपको क्रमांक में लिखने हैं। ध्यान रहे अनुभाग में कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं तो वहाँ पर पेंसिल से लिखा हुआ तो पेंसिल से भरना है आपको, वो क्रमांक आपका माना जाएगा। इसके अलावा आपको पुराना ही जो विधानसभा का नंबर है वो लिखना है और जो पुराना
वोटर का बूथ की लिस्ट है वो भरना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें देखना है कि अगर हमारा वोटर लिस्ट में नंबर नहीं मिल रहा तो हमें कैसे मिलेगा। तो उसके लिए हम सर्च पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे एक पेज खुलेगा वोटर सर्च पे। जैसे हम क्लिक करेंगे गूगल पर जाकर तो वहाँ पर एक पेज है, इन इलेक्टोरल रोल पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पे सर्च इन इलेक्टोरल रोल पे क्लिक करें पेज खुल जाएगा। उसमें हमें अपना ईपी का नंबर डालना है, जो ईपी नंबर का शो हो रहा है ऑप्शन। यहाँ पर हम जैसे डालेंगे फिर ईपिक नंबर हम भरेंगे और ईपिक नंबर भरने के बाद में हमें कैप्चर कोड डालना है, जिससे पूरा हमें पता चल जाएगा कि हमारा बीएलओ कौन है, हमारा ईबीएलओ कौन है। तो पूरी डिटेल मिलेगी। तो जैसे हम कैप्चर कोड डाल रहे हैं, इसे सबमिट करेंगे, सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद में पूरी डिटेल इस तरीके से आपको मिल जाएगी। यहाँ पर हम साइट करेंगे तो व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और वहाँ पर पूरा पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे हमारा बीएलओ का नाम, नंबर, ईआरओ का नंबर मिल जाएगा। पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, जिससे हम उससे पूछ सकते हैं कि 2003 की हमारी लिस्ट कौन सी है और उस 2003 की लिस्ट हम निकाल सकते हैं। और 2003 की लिस्ट अभी हमने आपको बताया था कैसे निकली है। इनके पास ईपिक नंबर नहीं है तो वो अपनी डिटेल फिल करके निकाल सकते हैं। वहीं पे ऑप्शन दिया गया है कि विवरण के द्वारा खोजें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि किसी न किसी के एसआईआर में काम आ जाए। क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मुश्किल से आपके लिए बनाई गई है। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और उन तक पहुँचाइए, ताकि ये बहुत लोगों के काम में आ सके। क्योंकि अगर आपने गलत फार्म भर दिया तो ये आपका काउंट नहीं हो पाएगा और दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए।